कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? जी मुनीर। मैं एक दो बातें देखिए, एक तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब का जो पोजीशन है या उनका जो केस है, बिल्कुल जैसे शहजाद ने कहा ऐसे ही है। हमारे मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि हमारे मुल्क की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि लोगों को राइट ऑफ किया गया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ फॉलोइंग आउट पे, एंड पीपल हैव बाउंस्ड बैक। ये हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल्स है ना। मियां नवाज शरीफ लिविंग एग्जाम्पल है। मरियम नवाज शरीफ पे कहा ये लाल लकीर लग गई, आज वो वज़ीर आला पंजाब है भाई। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मियां नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ साहब इज़ एंजॉइंग सब बहुत कुछ। अब इशू क्या है? इशू ये है कि यही आर्ग्यूमेंट मेरे जैसा या आप जैसा हम यही सामने रखते हैं ना, यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि यार ये तो पहले भी होता रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की फॉलोइंग आउट होती रही है सियासतदानों के साथ, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? उसमें आप ये देखें कि फॉलोइंग आउट होती है, फिर रास्ते निकलते हैं, ठीक, साल बाद निकल आए, 1.5 साल बाद निकल आए, बट यू कैन टेल कि यार लीड हो ली है, रास्ते निकल गए, फलान हो गया, ये हो गया। मसला ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जब ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं या हमें अंदाज़ा होता है बहुत सारी चीज़ों का, उसमें यह है कि जो नुकसान इमरान खान साहब ने पहुँचाया है इदारे को, इदारा ये समझता है ना कि जो नुकसान इमरान खान ने हमें पहुँचाया है ये आज तक हमें ना आसिफ जरदारी ने पहुँचाया है, ना मियाँ नवाज शरीफ ने पहुँचाया है। ठीक है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि भाई ये किसी फ़र्द वाहिद का पोजीशन नहीं है। हालांकि फ़ौज की चेन ऑफ कमांड तो ये है ना कि जो आर्मी चीफ कहता है इट गोज़ ऑल द वे डाउन। ऐसा नहीं है कि यूनियन काउंसिल की फ़ौज और है और फलाने ज़िले की फ़ौज और है। फ़ौज एक स्ट्रक्चर के अंदर काम करती है, एक डिसिप्लिन के अंदर। अब इशू ये है कि उनके नज़दीक ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है टू इमरान खान दैट ही इज़ नेवर टू बी डिपेंडेंट ऑन। ये अनरिलायबल शख्सियत है, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत बड़ा डैमेज किया है। ठीक, दो मौक़ों पर। वो कहते हैं जी हम पहली चीज़ भूल जाएं कि उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तैनाती में जो किया, एक्सपोज्ड है हर चीज़। नंबर 2 वो कहते हैं जी 9 मई 2023 ये नहीं है कि इमारतों के ऊपर हमले हुए, वो उन्होंने हमारे चीफ के खिलाफ कू करवाना था, इंटरनल कू करवाना था। अच्छा, ऐसे ही तो नहीं उन्होंने अपने लोगों को फारग किया ना, 3 स्टार 2 स्टार और ब्रिगेडियर्स और फलाने, कई हाजिर सर्विस भी थे, उनको क्या डेस्क पे बैठने की वजह से भेज दिया? किसी वजह से भेजा होगा ना घरों को। कई लोग जो हाउस अरेस्ट रहे शायद अब भी को हों, किस वजह से भेजा भाई? DGISP ने खुद आके कहा था ना कि हमने तो किसी को माफ़ नहीं किया। अब सवाल ये है, क्या हिस्ट्री में ये पास्ट में ऐसी ये पोजीशंस आई हैं कि आपने जिना हाउस हो गया, फलाना हो गया, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने गलत फैसला किया, ठीक किया, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को उन्होंने कारी आर्मी चीफ बना देता हूँ, मुशर्रफ साहब अवाम में थे तो फौज ने कू कर दिया था। नॉट राइट, नॉट जस्टिफाइबल, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट फौज ने रिस्पॉन्ड किया ना, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक, अब ये जो हुआ है इसको वो एक डिफरेंट केस देखते हैं जो इमरान खान साहब के साथ मामला है। जहाँ तक बात है कि जी ऑप्शन के लिए खामोश रह जाएं, ये रह जाएं, देखिए बात बड़ी सीधी सी है। ये तजवीज़ जितनी दफ़ा भी आई ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों की जानिब से आई। अच्छा, हमेशा से गंडापुर साहब की जानिब से कि जी इनको फलानी जगह कर दें, और जो बहुत दोस्त हैं। आप यकीन माने, मैं आपको क्रंच मोमेंट बताता हूँ। ये जो बात है ना, मैंने जो भी कहा, और शहजाद ने गंडापुर साहब की जानिब से टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट आई, हाँ, कि खान साहब को आप ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के लिए आप किसी और जगह मुंतकिल कर दें, हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। क्रंच मोमेंट्स की मैं आपको बात बताता हूँ कि 24 और 26 नवंबर 2024, आप यकीन माने कि उस दौरान भी जितनी बातें गर्दिश की जा रही थी, ओ जी खान साहब से फलाना बंदा चला गया मिलने के लिए, खान साहब की कभी को वीडियो की बात आ रही है, कभी क्या, बस जी खान साहब को आज रात को ही बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, सब। देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन। क्या बात हो रही थी? सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल की बात हो रही थी। क्या कि टेक्निकल लेवल की बात हो रही थी। क्या कि यार आपने संगजानी नहीं जाना, आपने फलानी जगह नहीं जाना, चाहे वहाँ चले जाएं, डी चौक नहीं आना, डी चौक नहीं आना। आपका ख्याल है कि जो बाद में डंडा सोटा चला वो क्यों चला था? क्योंकि इससे बाहर गए, क्योंकि आप जो बुशरा बीबी का जो पूरा सारा काम था कि वो आ गई, उन्होंने कहा मैंने जाना है डी चौक, वो क्या हुआ? इट वाज आउट ऑफ द प्लान। गंडापुर साहब तो अभी निकले नहीं थे KP से, तो वो मोहसिन नकवी साहब से राब्ते पे थे कि मैं हम निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं, इतना तो वो लिएज़ॉन करके इस्लामाबाद आ रहे थे। ठीक है। सो ये जो सारी बात है ना, ये सारा वाला के लिए उनके लिए कोई ये उन्हें कहा गया आप चुप करके बैठ जाएंगे, नोए इमरान खान साहब वो चुप करके बैठेंगे नहीं। लेकिन आप न्याई साहब की बात सुने ना, न्याई साहब ने अभी कहा कि आप मैं 1 मिनट से मैं आ रहा हूँ, और न्याई साहब कह रहे हैं कि आप उनसे जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते रिकंसिलिएट करने के लिए, वो वहां तक चले जाते हैं। बाजवा साहब की एग्जांपल उनके सामने है। तो आप ये समझ रहे हैं कि खान साहब जो है वो अगर मान नहीं रहे तो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? आप बात तो करें। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब, नोइंग इमरान खान साहब, उन पर कोई रिलाई कोई कैसे करेगा
कि ये कल को यूटर्न नहीं ले लेंगे। देखिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी से तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता ना। हमने तो खान साहब ने पहला जलसा देखना तो उन ओहो जलसा तो छोड़ के बाद जिस दिन खान साहब को रिलीज किया जाए, मैं बात कह रहा हूँ, वो जब बाहर देखेंगे यार ये तो मेरे बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां और जनाब बंदा ही बंदा इकट्ठा हुआ है मुझे बनीगाला तक पहुंचाने के लिए, मैंने कहा ऐसी की तैसी। क्योंकि जो जेन्युइन आउटपोर हमने 2022 में जब इमरान खान को निकाला गया, जो लोग बाहर निकले थे, वो जेन्युइन आउटपोर यार। उसको हम वो तो नहीं कह सकते कि लोगों ने किसी ने निकाल दिया। नो, पीपल केम आउट। सो उस चीज को तो हमें विटनेस हमने किया है ना। ठीक। तो ये चीज जरूर ज़हन में रखें कि यहाँ इशू वो भी है, एक तो ये कि उनका केस मुख्तलिफ है, दूसरा ये कि इमरान खान साहब की गारंटी वो खुद भी नहीं दे सकते।